जय हिंद दोस्तों, कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि बीएड जो छात्र हैं छठे चरण में नियुक्त शिक्षकों के पद पर जो कार्य कर रहे हैं उन सभी का लिस्ट मांगा गया है, उन सभी का सूची मांगा गया है जिला शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के माध्यम से। तो ये किस लिए मांगा जा रहा है, दो बिंदु इस पर जो सबसे अधिक पॉइंट बन रहा है कि क्या सरकार अब नया रुख अपनाने को तैयार है या इन सभी को पद से हटाने की तैयारी में सरकार लगा हुआ है। तो इन्हीं बातों पर हम आपको चर्चा करेंगे और इन बातों के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के आदेश पर राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से छठे चरण में नियुक्त कार्यरत जो शिक्षक हैं जो बीएड किए हुए हैं 1 to 5 में, उन सभी का सूची मांगा गया है कि आप किस स्कूल में चयन है, किस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इस सभी का लिस्ट मांगा गया है। तो किस कारण से मांगा गया है, दो पहलू है। बिहार सरकार अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने पद से हटाने की बात कही थी बीएड डिग्री धारकों को। तो सरकार जो चाह रही है बीएड छात्रों को कि जो हम बहाल कर चुके हैं, जिनको हम सैलरी दे चुके हैं, क्योंकि 2 साल का सैलरी लगभग बीएड डिग्री धारक प्राप्त कर चुके हैं 1 to 5 में, क्योंकि लगभग उनका 21 में बहाली हुआ था। तो 2 साल का वेतन भी उनको मिल चुका है, 2 साल कंप्लीट भी होने वाला है। तो जिनको हम बहाल कर चुके हैं, 2 साल तक वेतन दे चुके हैं, उनको न हटाना पड़े, उनकी रोजगार पर कोई भी असर न पड़े। इसको लेकर बिहार सरकार अपने महाधिवक्ता से सूझबूझ के साथ मजबूती पक्ष को बनाकर अब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा यानी कह सकते हैं अपील दायर करेगी और इसको नौकरी जो 22,000 बीएड डिग्री धारक हैं जो छठे चरण में नियुक्त हैं उनकी नौकरी को बचाने का प्रयास करेगी। पूरा बिहार सरकार पूरी तरह चाह रही है कि जो 22,000 हमने बीएड डिग्री धारक को नौकरी दे दिया है छठे चरण में, उनका कम से कम उनका नौकरी न जाए। हालांकि आगे की प्रक्रिया में बीएड को बाहर रखा गया है, बीपीएससी फेज 1 बीपीएससी फेज 2 में भी बीएड को बाहर किया गया है, लेकिन जो नियुक्त हम कर चुके हैं उसको कोई भी इस पर असर न पड़े, इसको लेकर सरकार अपनी ओर से पहल कर चुके हैं। लेकिन कुछ लोगों ने भ्रमित करना शुरू कर दिया है कि सरकार बीएड डिग्री धारकों को 1 to 5 जितना भी नियुक्त है 6 चरण में छठे चरण में सभी को बाहर करने के लिए लिस्ट को मंगाया जा रहा है। लेकिन नहीं, इंटरनली रूप से कहें तो जो मामला है कोर्ट के लिए जो लीगल जो कार्रवाई होता है वो सरकार कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए और सारा लिस्ट को तैयार है। ये मामला को सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी और बताया कि हमारे साथ 22,000 जो शिक्षक हम नियुक्त किए हैं वो 2 सालों से हमने वेतन दिया है, 2 सालों से वेतन प्राप्त कर रहे हैं। तो इन लिए उनके रोजगार यानी उसके कह सकते हैं कि रोजगार के कारण उनके परिवार पर भी असर होता है। तो इस सब मामलों को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी, रिक्वेस्ट करेगी कि जो नौकरी हम दे चुके हैं उस नौकरी पर जो है हटाने की बात जो पटना हाई कोर्ट द्वारा कहा गया है उसको रोक लगाए, स्टे लगाया जाए, उस फैसले पर स्टे लगाया जाए और उस फैसले को रद्द किया जाए। हालांकि आगे की फैसला तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा खुद कहा गया है कि बीएड डिग्री धारक मान्य नहीं है प्राथमिक में, तो आगे की प्रक्रिया में कोई भी राज्य बीएड को शामिल नहीं करने जा रहा है। बात तो सही है, लेकिन ये बात जो बहाली है 2019 में ही आपका इसका आवेदन हुआ था छठे चरण में, उसके बाद फिर केस हुआ था उसमें शामिल करने के लिए बीएड, उसी समय फैसला आया था, फिर शामिल हुए, फिर काउंसलिंग हुआ, फिर ज्वाइनिंग हुआ, फिर वेतन भुगतान हुआ। तो सारा प्रक्रिया बिहार सरकार कर चुकी है, 2 सालों का वेतन दे चुके हैं। तो उम्मीद है कि बिहार सरकार बीएड के पक्ष में है और बीएड के पक्ष में फैसला लाने का भरपूर प्रयास बिहार सरकार कर रही है ताकि जो बीएड 22,000 शिक्षक है उनकी नौकरी पर कोई भी खतरा न बने, उन सभी का नौकरी बना रहे। आगे जैसे भी कोई अपडेट आता है सुप्रीम कोर्ट के मामले से लीगल रूप से या बिहार सरकार के अंदरूनी इंटरनली रूप से भी बीएड के मामले में हम आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे वीडियो के माध्यम से। एक भी छोटा सा पॉइंट होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो नौकरी इंडिया चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।